पूछ रहे हो कभी हिम्मत मोगली जी ने मेलोडी कंपनी से हजारों करोड़ रुपए लिए हैं फंडिंग के, इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं मेलोडी उसका। अरे अंजना मैडम खुद बड़ी हुई है, ये तो भड़काया, जरा बताइएगा हम लोगों को। अंजना जी को किसने भड़काया? हम लोग भी मेलोडी खा कर आए हैं। नीले कबूतर नहीं है, नीले बाज है, कबूतर नहीं है, नीले बाज है। आप जैसे पत्रकार 10 रुपए की झाल मुड़ी खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, देश का युवा सरकार बदलने का मादा रखता है। अब ये हम ही कराएंगे, अब हम कराएंगे, हमें आता कराना। 12 पेपर कराएंगे, 17 बच्चों का आत्महत्या वो वापस आएगा? ये बताइए आप ना, आएंगे 17 बच्चे वापस? अरे संकट कितना है, आप लोग खुद विपद पड़े हुए हैं हमारे देश में। सबसे बड़ा विपद तो मीडिया है। ये युवा इतना परेशान हो चुका है, ये युवा चाह रहा है देश का सिस्टम बदला जाए, और इस देश का सिस्टम बदलने के लिए ये युवा शक्ति यहाँ इकट्ठी हुई है भाई। बदलेंगे भाई, चुनाव लड़ेंगे, सारे युवा साथी खड़े होंगे यार। क्या बात करें, अपनी वोट गिरेंगे, अपनी जगह गिरेंगे। बीजेपी को छोड़ के बदला तो था, उन्होंने क्या नहीं किया भाई। उन्होंने सिंह जी ने अदालत के अंदर बम फेंक के बता दिया था। हाँ, अदालत आज बम फेंकने का काम किया सरकार के अंदर हमने। फेंक देंगे, फेंक तो दिया इतना बड़ा बम है। देखिए आग तुम गोदी मीडिया के लगेगी, भी देखियो गोदी मीडिया की आग लगेगी, देखना। हाँ, कहाँ लगेगी, लगेगी और कहाँ लगेगी, देखिए कहाँ का लगती है चॉकलेटी। मैम तो ये बताओगे क्या तुम, चॉकलेटी कितनी मीठी होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है? ये बातें होती है मीडिया के पूछ रहे। अरे हमसे इतने सवाल पूछ रहे हो, कभी हिम्मत? मोगली जी ने मेलोडी कंपनी से हजारों करोड़ रुपए लिए हैं फंडिंग के, इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं मेलोडी उसका। हाँ, नीति का हिस्सा बन गई है। हाँ, तो अरे नहीं, वो फंडिंग विदेश से तो आ रही है, इनकी सरकार इनकी चल रही है। सरकार में भी किसी न्यूज चैनल में हिम्मत हो या कभी भी किसी से, एमएलए से, एमपी से, या सरकार के किसी चुनिंदा मुद्दे से कोई मुद्दे की बात करे, जैसे ही वो आते हैं खिड़की खोलते भाग जाते हो यार वहाँ से, और हमें बताते हो क्या? आपको लगता है मीडिया वाले और आप क्या हो यार, ये तो बता दो। और आप क्या हो, युवा हो, फिर मेरे आगे क्यों माइक लगा रहे हो? युवा हो तो उड़ा लगाओ, सरकार आगे लगाओ माइक, यार मेरे आगे क्यों लगा रहे हो? अंजना कह रही है टीचर्स ने भड़काया है इन बच्चों को। अरे अंजना मैडम खुद बड़ी हुई है, ये तो भड़काया, जरा बताइएगा हम लोगों को। अंजना को अंजना जी को किसने भड़काया? मैडम ने अल्फा बीटा के अंदर फ्लैट लिया है अभी 3 करोड़ रुपए का, कहाँ से आया? जवाब लेंगे सब। हमें भी खबर है लुटेरे के सब ठिकाने की, हमें भी खबर है लुटेरे के सब ठिकाने की। शरीर के जख्म ना होते तो मुखोरी हम लोग भी मेलोडी खा कर आए हैं। युवा इसलिए मुखोरी नहीं कर सकते देश साथ। अगर शरीर के जख्म नहीं होते, देश के नहीं होते, तो मुखोरी करके बता दें कि क्या कांग्रेसों के लिए हिट तैयार है हमारे। कोई दिक्कत नहीं। 16 का डॉलर 18 डॉलर कर रहा है, 3 घंटे एक्सरसाइज करें, बता देंगे। आ जाओ खुले मैदान में, खुले आसमान में। कुमार विश्वास के लिए हमारे पास गटर भी तैयार है। वो अभागा आदमी जो 5 करोड़ रुपए कथा करने के लेता है, वो अपने आपको अभागा बताता है। तैयार है, आजा बता दी। हाँ, और वो कथा ही करता हूँ, कथा कभी हो तो करे ना, कभी का नाम ही है तब। आपको देश विरोधी बताया जा रहा है। कोई दिक्कत, हम तैयार है। शहीद भगत सिंह को भी बताया था, हम भी वही हैं, तैयार है, बगावत के लिए तैयार है। यूएपीए लगाओगे, कोई बात नहीं। नीले कबूतर नहीं है, नीले बाज है, कबूतर नहीं है, नीले बाज है। बीजेपी के चेले हैं। हाँ, वो तो है ही है। क्या मैसेज आएगा? मैसेज बढ़िया जाए, मैसेज आएगा, किसी के बाप जाएगा नहीं। आप लोग आज इनके ट्विटर हैंग कर देंगे, आज इनके ट्विटर को हैंग कर देंगे, आज हैशटैग चलाएंगे इनके खिलाफ, आज पता लगेगा, और पता लग गया होगा। बड़े आंदोलन हो गए, मोदी जी मानते नहीं है। मोदी जी कहाँ, मोगली जी है, वो जंगल में रहते हैं। वो तो मोगली जी मेलोडी खिलाओ, देश में तड़प रहा है। सीबीआई नहीं मिलेगा, ले लेंगे। देखो, ये किसी के बाप की पपोती नहीं है, संविधान देश चलता है, ठीक है। कौन देंगे, क्यों देंगे? आप जैसे पत्रकार 10 रुपए की झाल मुड़ी खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। आप लोग हम नहीं खाते हैं झाल मुड़ी। मैं इस देश का जो पहला शहर था 1878 में राजा गणपाल तोमर ने बनाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। मैं उस शहर से आता हूँ, लालकोट मेहरौली से आता हूँ, मैं नई दिल्ली 30 से आता हूँ मैं। हाँ, जब कुतुब मीनार है, किसने, कहाँ पर? हमने नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई। ये ज्ञानेश कुमार बैठा है, ज्ञानेश कुमार इनका चेला। माननीय प्रधानमंत्री बनारस संसदीय क्षेत्र से मैं आया हूँ। बदलने का मादा रखता है, मादा। आपको
जवाब नहीं मिल सकता। आपके मान्य देखो अब होगा क्या, यूएपी लगा देंगे, एनएसए लगेंगे, तैयार है, हम तैयार है, लगा दो। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। देश का युवा सरकार बदलने का मादा रखता है। युवा सरकार बदलने आए। जो गलत करेगा सबको बदलेंगे हम। कोई भी हो जैसे कि आप लोग भी कर इस्तीफा की तो बात चलती नहीं है। बीजेपी में कह रहे हमारे इस्तीफे नहीं होते। मीडिया होते। मीडिया बिकाऊ है, उसकी भी थोड़े दिन की दुकानदारी बंद होने वाली है अब। बंद होने वाली है। देख लीजिए। अरे आप लोग चाटुकारिता बंद करेंगे तब तो होगी ना निष्पक्ष पत्रकारिता। चाटुकारिता भी बंद करवा देंगे। क्या प्लान है? आप जैसे मीडिया को अरे प्लान क्या है तुम्हारा? प्लान इस्तीफा, अभी तो इस्तीफा चाहिए। देखिए आप ये कह रहे हो, आपने कहा इस्तीफा नहीं देंगे। पांच विधेयक लेके आए हैं, 5 कानून लेके आए, इन्होंने विड्रॉ किया है। ST/SC लेके आए, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अमेंडमेंट करना पड़ा है। तपस्या में कमी कहाँ विड्रॉ नहीं करा उन्होंने, ये बताओ। उनके इतिहास ही विड्रॉ कर, बैकफुट पे आते हैं, यूटर्न सरकार है ये, हर मुद्दे पे यूटर्न मारती है, अपनी बेइज्जती कराई जाती है। पेपर करा देंगे। और जो भाई नहीं, अब ये हम ही कराएंगे, अब हम कराएंगे, हमें आता कराना। 12 पेपर कराएंगे, 17 बच्चों का आत्महत्या वो वापस आएगा? ये बताइए आप ना, आएंगे 17 बच्चे वापस? तो बोलिए हाँ या ना। हाँ तो फिर दोबारा पेपर क्या, दोबारा क्या 100 बार कराइए, लेकिन 17 बच्चे की जान वापस नहीं है। कल मुखर्जी नगर के अंदर बत्रा सिनेमा के आगे यूपीएससी एस्पिरेंट बच्चों ने संकट है, अभी पहले देशभक्ति दिखाइए अपना। अरे संकट कितना है, आप लोग खुद विपद पड़े हुए हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा विपद तो मीडिया है। आजादी के बाद इन नेताओं ने संकट भी पैदा किया है देश में। जय भीम। हिंदू बचाओ नीट का पेपर तो होता रहे। तो ये पूरा एजुकेशन कैसे सुधरेगा, ये सरकार को युवा की आवाज़ सुनना चाहिए। और ये कैसे ठीक होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के लिए ये जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है और CJP ये कर रहा है। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये भारत देश है, कोई ये नेपाल, कोई ये बांग्लादेश नहीं है, नहीं होने वाला है। जो हमारे देश का व्यवस्था है, जो हमारे आर्मी है, ये कभी नहीं होने देंगे। समझ रहे हैं? नेपाल बांग्लादेश ये अलग चीज़ हुआ, ये भारत देश है। यहाँ पे युवा को सिर्फ ये चाहिए कि अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा सिस्टम हो, और जो एक एजुकेशन चाहिए वो आज के जेनजी को मिलना चाहिए। आप देख सकते हो कि एक चीज़ बताइए, गाय धर्म से देश सुधर जाएगा क्या? देश में सबसे पहले क्या होना चाहिए? सरकार को समझ नहीं है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी ये बात कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कब्रिस्तान के, शमशान के, मंदिर के, गाय के, मस्जिद के, मदरसों के। देखिए ये जो सरकार है सिर्फ मंदिर मस्जिद लड़ाई वराई ये करवा रहे हैं, लेकिन जो आज के डेट में देख सकते हो, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, कितना आगे निकल गए हम सबसे। हम सब एक चीज़ बताओ, अभी जाके कहीं मंदिर में आप मुस्लिम मस्जिद जाओगे, हम हिंदू है मंदिर जाएंगे, क्या हमारा घर चलेगा? इससे कभी नहीं चल सकता है। तो सबसे पहले देश में एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि गांव से जो घर में पापा मम्मी लोग रहते हैं, डर दिखाया जा रहा है, हिंदू खतरे में है। हिंदू कुछ खतरे में नहीं। एक चीज़ बताइए, 75 साल पहले हिंदू खतरे में नहीं था, और अभी मोदी का सरकार है, सब कुछ हिंदू का है, तो हिंदू खतरे में कैसे हो जाएगा जी? पहले पहचाना नहीं आपने, अंदर से सब खोखला कर दिया, अब हम उजागर करते हैं। देखिए ये जो सरकार है ना, निकम्मी है। इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए हम युवाओं को जो भी करना चाहिए हम लोग करेंगे, और ये धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन डलवाएंगे। बलात्कारियों को टिकट दे रही है, बलात्कारियों का MLA बना रही है। देश के आम युवाओं की कुछ सोच नहीं रही। नौकरी पे 2-2 साल रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। मीडिया चोर है, मीडिया को क्यों सपोर्ट करें हम? दलाल है मीडिया तो सत्ता की दलाल है, मीडिया सत्ता की दलाल है भाई। मेरे देश की मीडिया दलाल है, मेरे शिक्षकों को 2 कौड़ी का बोलती है मीडिया, मैं उसका सपोर्ट करूंगा। जो मीडिया 2 कौड़ी का बोले मेरे शिक्षकों को, उनको सपोर्ट करूंगा। मैं MP से 720 किलोमीटर यहाँ पर आया हूँ। कल रात में बैठा, रात भर सोया नहीं मैं इस प्रोटेस्ट के लिए।
मरेगा, हम लाखों कॉकरोच आएंगे। कॉकरोचों को दबा नहीं सकते आप लोग, क्योंकि वो तो पता है कि जैसा सवाल आप हमसे पूछ रहे हो ऐसा मोदी, अमित शाह और ये धर्मेंद्र प्रधान से नहीं पूछ सकते। क्यों? मीडिया चोर है हमारे, सब मीडिया, हमारे देश की मीडिया चोर। अगर आप चोर होंगे तो आपको खराब लगेगा। नहीं नहीं, अगर आप लोग चोर होंगे तो आपको खराब लगेगा। कैसे कैसे नहीं हमारे कैसे विपक्ष लगाते? नहीं नहीं, 2 मिनट मेरी बात। मैं एमपी से, पता है मेरे एमपी में जहाँ से मैं आता हूँ, एक गरीब शहर से आता हूँ, पीने के लिए पानी नहीं, 720 किलोमीटर यहाँ पर आया हूँ। देश की मीडिया मेरे गांव का, शहर का पीने का पानी नहीं दिखाती। नहीं, वो सिर्फ ये दिखाती है सलमान खान से मोदी का सीना 5 इंच चौड़ा है, ये दिखाती है। ये हमारी देश की मीडिया है, ये हमारी देश की मीडिया। और आप कहते हो देश की मीडिया को सपोर्ट करो। भाई मैं तो मर जाऊंगा, मेरे आने वाली, सुनो, मेरी एज 25 है, मेरे आने वाली पीढ़ी भी मर जाएगी, मगर मीडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। बात पहुंचाने के लिए हम आए हैं ना। अच्छा, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आप देश की मीडिया को क्या कहना चाहते हैं, ये सवाल आप मोदी जी से पूछ सकते हैं? कैसे पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। हाँ, मैं एक बात बताओ, आप कभी मीडिया ने विपक्षी नेताओं के बारे में कुछ अच्छा बोला है? सिर्फ मोदी जी की चाटुकारिता, चाटुकारिता, अरे चाटुकारिता आता ही क्या है? नहीं, आता ही क्या है चाटुकारिता के अलावा? आप सुनिए, प्रेम में वायरल देखिए, मैं उन गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, जैसे आप उन गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ जो मैलडी पे बात करती हैं। धर्मेंद्र प्रधान से ये नहीं पूछती कि उन बच्चों का जिम्मेदार कौन है जो बच्चों ने फांसी लगाई। तो टेस्ट के बारे में आप लोग कुछ और करना चाह रहे हैं? देखिए, आप मीडिया पे निशाना साध रहे हैं। हम उन मीडिया पे छाप रहे हैं जो गोदी मीडिया है, जो मैं उनको कह रहा हूँ जो हम निशाना नहीं बनाना चाहते, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। और ये मीडिया पे क्या गुस्सा? तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको क्वेश्चन पूछने का हक है, चिल्लाने का हक नहीं है, ठीक है? और हमारा बस ये मोटिव है यहाँ पे कि पढ़ाई के सिस्टम को ठीक किया जाए, एजुकेशन सिस्टम ठीक किया जाए। हम पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए यहाँ पे बस। और इतनी बात करो, आप आगे क्वेश्चन मत पूछो फालतू के। एजुकेशन के लिए है तो एजुकेशन क्या ही रखो, फालतू की चीजें मत रखो आप यहाँ पे क्वेश्चन। मीडिया पे किसी ने गुस्सा नहीं उतारा, आप हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज इट्स नॉन वायलेंट हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। आप प्रोवोक मत कीजिए, इससे आपका ही पता चल रहा है कि आप किस किस्म के मीडिया है। मीडिया का काम ये नहीं कि मोदी आम कैसे खाता है, मीडिया का काम ये है कि वो देश की प्रॉब्लम को बताए, देश की प्रॉब्लम के बारे में बात करे। भाग क्यों रहे हो? यहाँ बात करो, जवाब दो। भाग क्यों रहे हो? हाय हाय गोदी मीडिया, हाय हाय गोदी मीडिया, हाय हाय के नारे, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लग रहे, देख सकते हैं। लाठीचार्ज हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे 5 बज जाए, चाहे 10 बज जाए। क्या मीडिया इस क्या करते हैं?
चोर है, दलाली करती, उसके अलावा कुछ काम नहीं उसको। खबर डिमांड क्या है? क्या हमारी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा, बाकी जो और डिमांड है वो इसके बाद हम कहीं जाएंगी। अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मेन आपका मुद्दा ये मेन हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हाँ, उसके बाद आंदोलन शांत हो जाएगा। आंदोलन शांत होगा, फिर जो नया आंदोलन स्टार्ट होगा वो मुझे पता नहीं कि दिल्ली में हो, मुंबई में हो, देश के किसी भी कोने में हो, मगर वहाँ पर भी मैं जाऊँगा। मैं एक वादा करता हूँ। कहाँ से आए हो? किसके लिए होगा? अगर अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बाकी जो मुद्दा उठाया जाएगा, मैं अकेला तो हूँ नहीं मुद्दा उठाने वाला, देश की सारी जनता मुद्दा उठाएगी। वो तो देश के जितने भी न्यू लड़के हैं, नई यूथ है, उनको मुद्दा उठाना है। सबके साथ रहेंगे हम। हमारा ऑफिशियल चैनल है कॉकरोच जनता पार्टी, उसमें ऑफिशियल होगा वो, जिससे हम सब जागरूक होंगे। क्या तो एक कॉकरोच मरेगा, एक कॉकरोच से बहुत सारे कॉकरोच पैदा होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। ये तो आपने सुना ही होगा। बनने दिया जाएगा देश को। क्या हम एक क्या वही तो बात है कि मीडिया भाग क्यों जाती है। जब यहाँ की जनता जब सवाल पूछती है तो मीडिया भाग क्यों जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, यानी इस देश का जो चौथा स्तंभ है वही बिका हुआ है। अगर चौथा स्तंभ हमारे साथ होता ना तो सरकार की ये हिम्मत नहीं थी कि सरकार हमारे खिलाफ कुछ कर सके। सरकार